सदमे में केरल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस शाखा में यौन शोषण का आरोप। 26 वर्षीय तकनीकी विशेषज्ञ की मौत। 1 माह बाद नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। प्रमुख घटनाक्रम केरल के कोट्टायम जिले के पोकुन्नम निकट इलिकुलम निवासी 26 वर्षीय आईटी पेशेवर अनांदू अजी को 9 नवंबर 2025 को तिरुवनंतपुरम के थम्पनूर इलाके के एक लॉज की कमरे में मृत पाया गया। उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक निर्धारित पोस्ट सामने आया जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्हें आरएसएस की शाखा कैंप में काम करते समय बार बार यौन शोषण, शारीरिक शोषण झेलना पड़ा। उन्होंने लिखा कि यह दुर्व्यवहार उनके मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर गया था। जांच के दौरान पुलिस को उनके लैपटॉप से एक वीडियो मिला जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से उस वीडियो का नाम लिया जिसे उन्होंने आरोपी बताया। 11 नवंबर 2025 को पुलिस ने नामजद व्यक्ति नीतीश मुख्य, लेकिन इस मामले में मामला दर्ज करने में 1 माह से अधिक का समय लगा तथा अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। आरोपी प्रमुख बिंदु आनंदू ने कहा कि बचपन से ही लगभग 3 से 4 वर्ष की उम्र से उन्हें यौन दुराचार का सामना करना पड़ा। उन्होंने वीडियो में बताया कि मैं उसे 3 से 4 वर्ष से जानता हूं। उसने मुझे लगातार शोषित किया। उन्होंने उल्लेख किया है कि वह दुराचार सिर्फ एक व्यक्तित्व द्वारा नहीं हुआ बल्कि कई शाखा सदस्यों द्वारा हुआ और ये प्रक्रिया आज भी शाखाओं में चल रही है। उन्होंने लिखा, मैं अकेला नहीं हूँ। उन्होंने यह कहा कि इस अनुभव के चलते उन्हें दोबारा ओसीडी, पैनिक अटैक और गहरी अवसाद जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ा। पुलिस एवं आरएसएस की प्रतिक्रिया। पुलिस ने प्रारंभ में इस मामले को प्राकृतिक मृत्यु आत्महत्या के रूप में दर्ज किया था, लेकिन आगे की जांच में वीडियो और लैपटॉप सबूत मिलने के बाद मामला बढ़ा। आरएसएस ने इस बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह घटना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोपों को संदिग्ध और निराधार कहा और मांग की है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जाए। आरएसएस ने यह भी सुझाव दिया है कि इस घटना के पीछे उनकी छवि को धूमिल करने की एक साजिश हो सकती है। राजनीतिक एवं सामाजिक हलचल। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस घटना पर ट्वीट कर कहा, लाखों छोटे बच्चे और किशोर इन शिविरों में जाते हैं और आरएसएस नेतृत्व से तत्काल कार्रवाई मांगी। विभिन्न राजनीतिक दलों, विशेष रूप से डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी इस मामले की पारदर्शी और व्यापक जांच की मांग की है। कानूनी दृष्टिकोण और आगे के पहलू। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अब धारा 377 अन्य लैंगिक क्रियाएं जो स्वेच्छा से ना हो उसके तहत मामला दर्ज किया है। पीड़ित द्वारा प्रस्तुत वीडियो और इंस्टाग्राम पोस्ट यदि उन्हें दायक घोषणा माना गया तो ये सबूत के रूप में महत्वपूर्ण होंगे। हालांकि गौर किया जाना चाहिए कि घटना कथित रूप से कई वर्ष पूर्व हुई थी और यदि घटना बच्चों के साथ हुई थी तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट POCSO की गुंजाइश देखने योग्य है, लेकिन पुलिस ने अभी इसका उल्लेख नहीं किया है। पीड़ित के परिवार ने कहा कि उन्होंने स्वयं पुलिस में प्रत्यक्ष शिकायत दर्ज नहीं की थी। घटना के समय आरोपी पीड़ित के परिवार के पास ही रह रहा था। संस्थात्मक सवाल। यदि आरोप सही है तो ये संकेत है कि बड़े संगठन की कार्यप्रणाली में बच्चों, किशोरों के यौन शोषण के लिए स्थान हो सकता है। ऐसे मामलों में संरचनात्मक जवाबदेही, निगरानी व पारदर्शिता जिम्मेदार होती है। मानसिक स्वास्थ्य की गंभीरता। पीड़ित ने स्वयं लिखा है कि उस दुष्कर्म ने उसके जीवन को मानसिक विकारों की ओर ढकेला। यह दर्शाता है कि यौन शोषण सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि जीवन परिवर्तनकारी प्रभाव डालने वाला सामाजिक अपराध है। राजनीतिकृत विवाद। मामला तुरंत राजनीतिक रंग ले गया है। जहां एक ओर आरएसएस की छवि व अभियान की जांच हो रही है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दल इसे अपनी समीक्षा रणनीति के हिस्से की तरह उपयोग कर रही हैं। साक्ष्यों की चुनौतियां। पीड़ित का वीडियो, इंस्टा पोस्ट और लैपटॉप साक्ष्य महत्वपूर्ण है, लेकिन समय उलट जाने वाली घटना प्रत्यक्ष शिकायत ना। प्रत्याशित आगे की चुनौतियां। न्यायालय में आरोपी की गिरफ्तारी, ट्रायल, प्रमाण विचार और अंततः न्याय देने की प्रक्रिया लंबी, कठिन हो सकती है। साथ ही सामाजिक जागरूकता एवं बच्चों, किशोरों की सुरक्षा की दिशा में जरूरी कदम भी उठने होंगे। निष्कर्ष। केरल के इस मामले में 26 वर्षीय अनांदू अजी की मृत्यु ने सिर्फ एक व्यक्ति की त्रासदी को उजागर नहीं किया बल्कि उस बड़े सवाल को भी खड़ा किया है कि किस तरह युवा किशोर संगठनों के भीतर
यौन शोषण के खिलाफ सुरक्षा तंत्र काम कर रही हैं, चाहे इस मामले में संस्थागत विफलता हो या व्यक्ति स्तर की अपराधक्रमी, उसे अनसुलझा छोड़ना समाज विरोधी होगा। उन पर खड़े रहे आरोपों की निष्पक्ष जांचना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाना अब समय की मांग है।